बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आपके साथ हूँ मास्टर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास नाइन्थ। क्लास नाइन्थ का जो लेक्चर है वो हम इंशाल्लाह आज पूरा कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज जो है वो आपकी एक्सरसाइज 3.1 सही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थोड़ा सा ये है कि फॉर्मूले को कॉन्सेप्ट बिल्ड रखना है, फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए इस चैप्टर के लिए, वरना आप इस चैप्टर को नहीं कर सकते। सही, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। सही है, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू लोएस्ट फॉर्म। हमें लोएस्ट फॉर्म के अंदर इसको रिड्यूस करके लेके जाना। सही है, बारी बारी पार्ट करेंगे। पहले पार्ट नंबर 1 देखो, पी स्क्वायर माइनस 100 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 10। सही, अब यहाँ पर क्वेश्चन में आप करेक्शन करोगे, देखो बुक में क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तो यहाँ पर पी स्क्वायर आपने हटा देना इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर ऊपर अगर आप देखो तो एक फॉर्मूला लग रहा है। क्या फॉर्मूला लग रहा है, मैं सॉल्यूशन आपको नीचे तरीके से करूँ, आपको आसानी है कॉपी करने में। ये हमें पी का स्क्वायर दिया है, तो आप इसको लिखोगे पी स्क्वायर माइनस 100 होता है 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, तो ये पी प्लस 10। आपको फॉर्मूला याद रखना है कि एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, आपका फॉर्मूला होता है। तो ये ऊपर की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 100, तो ये हो जाएगा पी प्लस, अच्छा 100 नहीं 10 का स्क्वायर होता है, सही है 100, तो यहाँ 10 आएगा, पी प्लस 10 एंड पी माइनस 10। नीचे आपके पास दिया पी प्लस 10, सेम वैल्यू कट गई, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बच गया, p माइनस 10 आंसर में बचा। सही, तो ये आपका आंसर। तो आपने फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाइड करना है सवाल को। अब या तो आपका फॉर्मूला लगेगा या कॉमन आएगा, तो इन दोनों में से ज़्यादातर कॉमन स्टेप नज़र आएंगे इन दोनों में से आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 वाला पार्ट देखते हैं। हमें दिया हुआ है 3ab माइनस 3a² डिवाइड में दिया है 3a² प्लस 6ab प्लस 3ab²। इसके अलावा आपके पास एक और भी है यहाँ पर, मिडल टर्म ब्रेकिंग। मिडल टर्म फॉरेन बच्चों को नहीं समझ आती, प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगी। सही, सबसे पहले तो कॉमन स्टेप देखते हैं। हमेशा सबसे पहले कॉमन देखोगे, उसके बाद फॉर्मूला, और फिर तीसरे पे आप मिडल टर्म ब्रेकिंग का देखोगे। ऊपर देखो कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है, दोनों में ए है। अब अगर इस तरफ देखो तो एक ए है, यहाँ 2 ए है। अब यहाँ पर 3 और ए कॉमन आ गया, बचा बी माइनस 3 कॉमन आ गया। इन 2 ए में से आपने एक ए कॉमन निकाला, एक ए बच गया। नीचे आपके पास देखो सब में से 3 कॉमन आ रहा है, सब में ए है, सब में ए है तो ए भी कॉमन है। अब यहाँ बचा ए माइनस 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 ज़ा 6, ए कॉमन आ गया, बचा बी प्लस 3 कॉमन आ गया, ए कॉमन आ गया, तो बी स्क्वायर। तो ये आपके पास टर्म बच गई। अच्छा, अगर इस सवाल में भी देखें तो या तो बुक का आंसर देखना पड़ेगा कि बुक का आंसर क्या है, वरना यहाँ पर भी आपका आंसर जो है वो बुक वाला नहीं मैच करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, गड़बड़ दी हुई है सवाल के हिसाब से। सही है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको ये देखते हैं कि जो हमारी गड़बड़ है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक क्यूब होगा। क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर पावर जो है ना, आप क्वेश्चन में करेक्शन कर लोगे, यहाँ पर 3 कर दोगे तो बुक के आंसर के लिए प्रॉपर फैक्टराइजेशन होगा। तो A3 होगा तो यहाँ पर A2 बचेगा, तो ये करेक्शन करोगे सवाल में। तो ये हमारे पास 3 से 3 कट गया, A से A कट गया, ऊपर बचा B माइनस A। नीचे हमारे पास बच रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी एक और चीज़ करेक्शन आप करते जाओगे कि यहाँ पर आप फॉर्मूले में यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। सही है, सवाल के अंदर यहाँ पर आप क्या रखोगे, 2, तो ही सवाल प्रॉपर सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन में करेक्शन होगी तो यहाँ पर ए आएगा। 2 ए थे देखो, ए स्क्वायर कॉमन लिए, ए कॉमन लिया आपने तीनों से, यहाँ ए स्क्वायर बचा, यहाँ एक ए बचा, यहाँ पर एक भी ए बचा। ये आपका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऊपर नीचे की टर्म दोनों सिमिलर है, सेम नहीं है। सेम बनाने के लिए हमें यहाँ पे साइन का फर्क दिया है। हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं। अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो बी के साथ प्लस है, माइनस हो गई, ए का साथ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो गई। तो ये आपके पास वैल्यू बची। अब अगर ऊपर वाली वैल्यू अरेंज करके लिखो तो ए माइनस बी आपने अरेंज कर ली, साइन प्रॉपर जो ए के साथ ही मैंने वही लगाई। तो अब अगर मैं देखूं तो ये कट रहा है, ऊपर -1 बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा, माइनस के साथ 1 लिखा, नीचे एक ए माइनस बी कट गया और एक ए माइनस बी बच गया। ये आपका आंसर। सही है, यहाँ पर ए माइनस बी के बाहर कोई पावर नहीं है, इस वजह से मैं ब्रैकेट को नहीं बनाऊंगा, क्योंकि नीड नहीं है। क्लियर। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं, देखते हैं अगर कोई करेक्शन होगी तो उसमें भी बताऊंगा। ए माइनस बी नीचे ए प्लस बी,
फिर मल्टीप्लाई की साइन ए स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 2a² माइनस 2b²। ये आपको क्वेश्चन दिया है। वैल्यूज को देखते हैं। जहां पावर वगैरह नहीं है तो वहां तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये दोनों टर्म एज इट इज आ गए। यहाँ पर देखो दोनों में ए है, ए कॉमन आ गया, ए प्लस बी बच गया। दोनों में 2 है, 2 कॉमन आएगा। दोनों में और कुछ नहीं है तो ये a² माइनस b²। अब मैं अगर देखूँ तो ये a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, ऊपर बच रहा है a माइनस बी, और क्या बच रहा है a, शुरू में लिखा मल्टीप्लाई में इसलिए बड़ी वाली को ब्रैकेट में, नीचे 2 बच रहा है। और यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a² माइनस b² का, जो मैंने पीछे भी लिखा था, a प्लस बी a माइनस बी। a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, रिमेनिंग आपके पास बच रहा है a डिवाइडेड बाय 2a प्लस बी। ये आंसर क्लियर। तो पार्ट 3 में कोई करेक्शन नहीं थी हमारे पास। बढ़ते हैं अपने पार्ट 4 के ऊपर। पार्ट 4 में अगर आप देखो तो ये रहा पार्ट नंबर 4, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस z² डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस z। ऊपर आपका फॉर्मूला जो लग रहा है वो a² माइनस b² का लग रहा है, a प्लस बी a माइनस, ये फॉर्मूला लग रहा है। और अगर आप देखो तो ये देखो, ये पूरी वैल्यू आप a कंसिडर करोगे, इस पूरी वैल्यू को b, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये a की वैल्यू लिखी, फिर एक दफ़ा प्लस में z लिखना है, और ऊपर वाले टर्म में एक दफ़ा ये x प्लस वाई लिखे माइनस z लिखना है। नीचे आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस z, तो ये आपका कैंसिल हो गया। क्या बच गया आपके पास आंसर में, x प्लस वाई माइनस z। सही। आगे आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 के बाद पार्ट नंबर 5 पे। m² माइनस 6m, फिर आगे 3m प्लस 15 डिवाइड में 2m माइनस 12। इन दोनों में आपके पास m कॉमन है, m माइनस m बच गया एक दो में से, माइनस बचा, 6 नहीं कॉमन लिया इसलिए बचा, m कॉमन ले लिया, लिखेंगे नहीं। आगे आऊँ तो यहाँ 3 कॉमन है, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई की साइन, या ना भी बनाओ तो मसला नहीं। 3 कॉमन आ रहा है m, 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 था। नीचे 2 कॉमन आ रहा है m माइनस 2 के टेबल में 12 आता कब है, 6 पर, इसलिए 6। अब देखो ये कट गया, और कुछ नहीं कट रहा तो सारी वैल्यूज लिखेंगे। हमेशा पहले नंबर लिखते हैं, फिर छोटा वेरिएबल जो सिंगल हो, फिर ब्रैकेट। तरतीब याद रखो, आगे आपको आसानी हो जाएगी। तो ये आपका आंसर सही, जितना रिड्यूस हो हमें उतना ही रिड्यूस करते जाना है। क्लियर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 की जाने। सवाल में दिया 4t² माइनस 36t प्लस 80 डिवाइड में आपको दिया 4t माइनस t² 5 माइनस t। ऊपर अगर देखो 4, 36, 80, ये सारे नंबर 4 के टेबल में आते हैं। टी 2 में है, तीसरे में नहीं है, इसलिए टी कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 4 आ गया। 4 1 जा 4, t² बचा, 4 9 जा 36 होता है, 9 बचा। 4 के टेबल में 80 आता है, 4 2 जा 8 हो गया, और 0 लिख दिया तो 20 बन गया। यहाँ से अगर देखो तो दोनों में t है, अंदर बचेगा 4 माइनस टी। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि जब मैंने बताया पावर वगैरह नहीं होती तो कॉमन भी नहीं आता। ऊपर अगर आप यहाँ पर नोट करो तो यहाँ मिडल टर्म ब्रेकिंग है। जब भी याद रखो, एक स्क्वायर वाली वैल्यू, एक बगैर स्क्वायर वाली वैल्यू, एक नंबर वाली, तो वहाँ मिडल टर्म ब्रेकिंग होगी। मिडल टर्म ब्रेकिंग के लिए आपने रफ वर्क करना है। मैं यहाँ रफ वर्क कर रहा हूँ, आप अपने पास कॉपी में लेफ्ट राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ आपको अच्छा लगे वैसे करो। बेहतर है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे आप रफ वर्क करना। सही। तो आपके पास दिया हुआ है t² माइनस 9t प्लस 20। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट को आपने मल्टीप्लाई करना है, 120 से आपका होता है 20। अब आपको ऐसे फैक्टर बनाना है जिसको सॉल्व करके आपके पास 9 आए। तो 4 के टेबल में 4 5 20 होता है, और अगर 4 और 5 को प्लस करो तो आपके पास 9 बनता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ t², 9 की जगह आपको 4 और 5 रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ नोट ये करनी है, आपको जो 9 बनाना है वो माइनस साइन में बनाना है। तो आप रखोगे -4 और -5। सही है, जैसी साइन बनानी होगी वैसा नंबर, -4 रखना है और -5 रखना है। तो -4 रखूंगा, -5 रखूंगा। 9 के साथ टी मौजूद है इसलिए यहाँ भी टी आएगा और यहाँ भी टी आएगा। क्लियर। ये आपके मिडल टर्म। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मिडल टर्म ब्रेकिंग नहीं समझ आएगी, देखने से पहली दफ़ा नहीं समझ आती बच्चों।
सही, आगे आ जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ 4, यहाँ दोनों में टी है तो टी कॉमन आ गया, अंदर क्या बच रहा है, ये एक ब्रैकेट ही आएगा। सही है, टी कॉमन आया, टी, बाकी बच रहा है टी माइनस 4। यहाँ से अगर देखूँ तो माइनस है तो माइनस लिखना ज़रूरी है, जो साइन यहाँ पर होगी वही लिखोगे। सही है, 5 के टेबल में 20 आता है इसलिए 5 कॉमन। अब ये माइनस जब कॉमन लेंगे तो स्टेप याद रखना, देखो टी बच रहा है, टी लिख दिया। जब भी माइनस कॉमन लेंगे ये साइन चेंज करके लिखेंगे, इसलिए प्लस है तो मैंने माइनस लगाया। 5 के टेबल में 20 आता है, 5 4 20। नीचे मेरे पास क्या है, 4 माइनस टी, 5 माइनस टी और एक और वैल्यू है टी। अभी भी कुछ कटिंग नहीं हो सकती, ये बात याद रखना। 4 बच रहा है, जो सेम ब्रैकेट है वो लिखेंगे, फिर टी माइनस 5। अब अगर नीचे की वैल्यू देखूं तो नीचे जो वैल्यूज हैं वो साइन में अपोजिट आ रही हैं, तो मैं क्या करूंगा, दोनों जगह से माइनस कॉमन लूंगा। पहले इधर से एक माइनस कॉमन लूंगा तो ये -4 प्लस टी हो जाएगा। फिर इससे कॉमन लूंगा, मल्टीप्लाई की वैल्यू है तो इसकी जो माइनस आएगी वो बाहर लिखेंगे यहाँ लिखने के बजाय। सही है, तो यहाँ से साइन चेंज करूंगा तो ये माइनस टी है तो ये हो जाएगा 5 प्लस का है, पहले -5 हो जाएगा, टी माइनस का है तो प्लस। माइनस कॉमन इसलिए लिया क्योंकि ऊपर के स्टेप से सेम करके हमें कट करना है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर 4 बचा है, फिर टी माइनस 4 बचा हुआ है, टी माइनस 5 बचा हुआ है, नीचे टी बचा हुआ है। इसको अरेंज करो तो ये आपका टी माइनस 4 हो गया, इसको भी अरेंज करो टी माइनस 5। देखो सेम हो गया, ये और ये कट गया। जो चीज़ सेम नहीं है वो आपके पास आंसर 4/t आपका आंसर। क्लियर है, तो ये आपका फाइनल आंसर बना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन देख रहे थे हम इस क्वेश्चन का। अगर आप इस क्वेश्चन पे नज़र करो तो इसमें दोनों ही पार्ट पे आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग होती हुई नज़र आएगी। तो आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ मिडिल टर्म ब्रेकिंग करोगे। यहाँ पहली वैल्यू 1 दी है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए फिर लास्ट वैल्यू लेते हैं, 1 3 3। अब इस 3 के आप फैक्टर बनाओ तो 1 3 ही 3 होता है। आपको बीच में माइनस का 2 बनाना है, तो देखो आप माइनस का 2 बनाओगे कैसे, तो आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हो। अगर 3 में से 1 माइनस करो 2 आएगा, और 1 में से 3 करो तो -2 आएगा। आपको ये यूज़ करना है ना, तो अब आप लिखोगे x² प्लस x माइनस 3x-3। डिवाइड में आपके पास क्या आ रहा है, x²। यहाँ पर भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, यहाँ की रफ करते हैं, 1 2 2। तो अगर आप यहाँ देखो तो 1 बनाना है तो 1 - 2 रखोगे तो -1 बन जाएगा। सही है, ये आपका रफ होगा, आप राइट साइड पे करना। सही है, तो ये हो जाएगा +1 है तो प्लस एक्स -2x और आगे -2। अब इन दोनों में से कॉमन देखो तो x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, आगे आपके पास क्या बचा, x। फिर प्लस की साइन है, x कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचता, 1 लिखना ज़रूरी है। फिर माइनस की साइन, 3 कॉमन, x माइनस के साथ मैंने रूल बताया कि आगे साइन चेंज होती है, तो x प्लस 3 कॉमन आ गया इसलिए कुछ नहीं बच रहा, 1। नीचे आ जाओ तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है x+1, यहाँ से माइनस है, दोनों 2 के टेबल में कॉमन आते हैं, x बचा, साइन चेंज होगी तो माइनस से प्लस और 2 कॉमन लिया तो 1। तो x+1 एक आ गया आपके पास, सेम ब्रैकेट, और उसके बाद आ गया x-3। नीचे आ जाओ तो नीचे आपके पास x+1 दिया हुआ है और x-2 आ गया, दोनों सेम वैल्यू कट गई, रिमेनिंग जो है वो आपका आंसर x-3/x-2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया पार्ट नंबर 4 का। सॉरी, पार्ट नंबर हमारा कौन सा था, ये 7 था। पार्ट नंबर 8 पे भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही है और इसके अलावा भी सॉल्यूशन हो रहा है। तो इस पार्ट को अगर देखो तो ऊपर इस पर से थोड़ा सा मिलता जुलता है, 4x² 24x प्लस 36, डिवाइड में आपको दिया है 3x² माइनस 27। सही, अब देखो सॉल्यूशन में कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप सबसे पहले नोट करो 4 24 36 कौन से सेम टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में, इसलिए कॉमन लेके 4 कॉमन ले लिया, x² फिर प्लस की साइन, 4 के टेबल में 24 आता है, 4 6 24, फिर 4 9 36, ये बन गया। यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस x² माइनस 3 9 27। ऊपर आपकी दो चीज़ें हो रही है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी हो रही है, फॉर्मूला भी हो रहा है। मिडिल टर्म सिखा दिया, अब फॉर्मूला समझा देता हूँ। फॉर्मूला इंशाल्लाह 4 चैप्टर जब करेंगे और अच्छे से आपको समझ आएगा।
फॉर्मूले में क्या होता है कि फॉर्मूला लगेगा तो एक ये स्क्वायर की वैल्यू होगी और एक और स्क्वायर की, दो स्क्वायर की वैल्यू लाजमी मिलेगी। तो ये एक्स का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एक साइड पे लिख लिया। बीच में साइन प्लस दिए तो +2, ए का ब्रैकेट और बी का ब्रैकेट, ये वैल्यू पहले ब्रैकेट में और ये वाली वैल्यू सेकंड ब्रैकेट में। देखो फार्मूला कंप्लीट हो गया। अगर ये पक्का फॉर्मूले का ही सवाल है तो आपके पास इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सेंटर वाली वैल्यू बनेगी, जो आप रफ में चेक करोगे। देखो 2x और 3 2 6x आ रहा है सेम, इसका मतलब ये सही है। नीचे आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं लगाओगे नंबर्स में। तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। पहले इस तरह से स्क्वायर में बनाएंगे, उसके बाद लगाएंगे। ऊपर फॉर्मूला हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला मैं आपको साइड में मेंशन कर रहा हूँ, अपने पास लिख लेना, क्योंकि आप लोग ने फॉर्मूला है लिखा हुआ नहीं होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमने किसके बराबर रखा? a प्लस बी होल स्क्वायर के। नीचे हमारे पास फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट। सही। तो नीचे 3, ये हो जाएगा x प्लस 3 x माइनस 3, x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया, ऊपर 4 बचा, एक x प्लस 3 ऊपर बच गया और नीचे 3 के साथ x माइनस 3 बचा हुआ है। सही है, ये आपके पास आंसर आ गया, क्योंकि इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो रहा था। लास्ट पार्ट पे जाते हैं, पार्ट नंबर 10 के ऊपर, सॉरी 9 है इसमें। ये y प्लस जेड दिया है, ये लेखा। ये वाले पार्ट पे देखो फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 2ab, तो ये हमारा डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन लिखूँ तो यहाँ पर y माइनस जेड होल स्क्वायर स्टेप बचा है। सही है। सॉल्यूशन के बाद यहाँ पर अगर देखो तो y कॉमन है, अंदर बचेगा y प्लस जेड, सेम वैल्यू कट गई, रिमेनिंग जो बचा वो आपका आंसर। सही है। एमसीक्यूज वगैरह में सेक्शन बी में इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 वाला पार्ट है वो हमने इस वीडियो में कवर नहीं करना, वैसे तो उसके लिए मैंने लिखी भी थी नेक्स्ट वीडियो, तो कोशिश करेंगे उसको इंशाल्लाह पूरा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके ज़्यादा पार्ट हैं तो उसको इंशाल्लाह एक ही वीडियो में कवर करते हैं। सही है। तो मैं इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ आपसे अल्लाह हाफिज़ लेता हूँ। मास्टर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।